अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 3 चैप्टर हमारा चल रहा है 9th क्लास का, जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, जिसमें 6 क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किए थे। इसमें डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डिमॉर्गन लॉ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिमॉर्गन लॉ कौन सा होता है। उसके लेफ्ट साइड एड के बराबर प्रूव करनी होती है। दो तरह की इसकी सिचुएशन होती हैं और दोनों में से कोई आप एक भी प्रूव करें तो आप ये डिमॉर्गन लॉ ये प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसके डिमॉर्गन लॉ में कुछ ये प्रूव करना, तो उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई है, हमने वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम इसका डिमॉर्गन लॉ प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 है, वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, u दिया हुआ है उन्होंने 1 2 3 एंड सो ऑन 20, 1 से 20 तक ये इसमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है u की। और a दिया हुआ है उन्होंने हमें 2 4 6 एंड सो ऑन 20, इट्स मीन इवन नंबर। एंड b इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन 19, इट्स मीन इज द ऑड नंबर। ये नेचुरल नंबर है 1 से 20, ये इवन नंबर है 1 से 20, 2 से 20 और 1 से 19 ये ऑड नंबर है। ये हमें तीन तरह के सेट उन्होंने दिए हुए हैं, एक यू है, एक ए है एंड एक बी सेट है। इसी को हमने डिमॉर्गन लॉ इसका प्रूव करना है जी। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है? वो ये है कि एक वैल्यू है ए यूनियन बी और इसमें हमने इसका लेना है कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे इस तरफ यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पे ये डिमॉर्गन्स लॉ है। अगर हम यहाँ पे अगर लिख देते डिमॉर्गन लॉ की दूसरी कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें होल में इंटरसेक्शन यहाँ पे डाल देते हैं तो इस तरह इसके अंदर यूनियन आ जाएगा। ये डिमॉर्गन लॉ की कंडीशन कोई इनमें से एक प्रूव करनी है हमने आज। ये लेफ्ट साइड प्रूव कर ले, ये सॉरी फर्स्ट वाले कर लिए, सेकंड वाला कर ले। अगर इधर यूनियन इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन इधर यूनियन आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे तो ए यूनियन बी के साथ कंप्लीमेंट हमने लेना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर हमने प्रूव करनी है और इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट है इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का भी कंप्लीमेंट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी है, जिसमें हमने दोनों की वैल्यू पहले, इसका कंप्लीमेंट हम बाद में लेंगे, कंप्लीमेंट ऊपर वाला साइन पहले यूनियन ले लें दोनों का। यूनियन में हमारे पास ए की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे जो 1 से 20 है, 1 2 3 एंड सो ऑन 20, ये वाला। इसके बाद यूनियन डाल के मैं इसको लिखूंगा बी की वैल्यू, सॉरी ये मैंने ए की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। यू की ए की वैल्यू थी हमारे पास 2 4 एंड सो ऑन 20, 2 4 6 20 एंड बी वैल्यू हमारे पास है 1 2 5 1 3 5 7 एंड सो ऑन 19। ये ए की वैल्यू और वो बी की वैल्यू दोनों, इन दोनों को हमने लेना है यूनियन। यूनियन लेंगे तो ये इवन नंबर है 20 तक, ये ऑड नंबर है 19 तक। इट्स मीन यहाँ पे 1 है तो इस तरफ 2 आएगा, इधर 3 है इधर 4 आ जाएगा, तो ये 20 तक कंप्लीट नंबर हमारे पास आ जाएंगे। सो ऑन 20 ये हम लिख देंगे इसको, ठीक है। ये हमारे पास हमने इसका ले लिया यूनियन। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, इसका कंप्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी जो है इसका हमने लेना है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब होता है यू माइनस, यू में से माइनस करना। किस चीज को माइनस करना है? इस पूरी वैल्यू को इसमें से माइनस कर देना है। सबसे पहले हम यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यू वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन 30, ये यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन डाल के ए यूनिट बी का जो आंसर आया था ये वाला माइनस करना है। 1 2 3 एंड सो ऑन 20, ये भी 20 तक है। ये सारे एलिमेंट सब में से माइनस हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 ये 20 है, 1 2 3 4 एंड 20, ये 20 तक है और ये भी 20 तक है, सारे माइनस हो जाएंगे तो एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट इसमें नहीं बचता। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी सिंप्लीफाई होगी। पहले मैंने इनका यूनियन लिया दोनों का, ए यूनियन बी लिया, जिसका आंसर ये आया।
फिर मैं से इसका कंप्लीमेंट लेने के लिए से u में से इसको माइनस किया तो इसमें से सारे के सारे एलिमेंट माइनस हो गए। इसी तरह हमने करनी है राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई। राइट हैंड साइड में हम इसका a का कंप्लीमेंट लेते हैं जी। पहले a कंप्लीमेंट मतलब u माइनस a, u की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन 20, ये 20 तक है जी हमारे पास, ये पड़ा हुआ जी u। इसमें से माइनस करना हमने a को, a के एलिमेंट है हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन 20, ये इवन नंबर है। अब इसमें से टोटल नंबर में से इवन नंबर माइनस हो जाए, 20 तक ही है 20 तक ही है, तो पीछे ऑड नंबर बचेंगे, यानी कि 1 यहाँ से बचा, 2 निकल गया, फिर इसके बाद 3 बचा, 4 इधर से निकल गया ये वाला यहाँ से, फिर इसके बाद 5 बचा, 6 निकल गया, और इसी तरह चलते जाएंगे 19 तक ये नंबर बाकी हमारे पास बच जाएंगे, क्योंकि 20 तो लास्ट है ना। इसी तरह हमने लेना बी का कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट जो होता है उसका मतलब है u माइनस बी, यू की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20, ये b 20 तक है हमारे पास। माइनस हमने करना है जी इसमें से b को, b की वैल्यू हमारे पास ऑड नंबर है 1 3 5 एंड सो ऑन 19, ये 19 तक हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे इसमें से ये माइनस करने तो पीछे बचे इवन नंबर जो कि हमारे पास है 2 4 6 2 4 6 एंड सो ऑन 20। अब यहाँ पे देखें कि इसमें ये देखें 1 माइनस हुआ, 2 बच गया, 3 माइनस हो गया, यहाँ पे 4 बचा, क्योंकि ये तो रेगुलर है ना 20 तक नंबर। इसमें इवन वाले निकलेंगे, ये सॉरी ओड वाले निकल जाएंगे, इवन वाले बच जाएंगे। अब ए का कम्प्लीमेंट ये, बी का कम्प्लीमेंट ये, इन दोनों का लेना हमने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस जगह पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है इसका, और हमारी लेफ्ट साइड राइट के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ये है जी, हमने ये वाली साइड ली हुई है राइट हैंड साइड, इसमें ए कम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है हमारे पास। ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हमारे पास वो ये पड़ा हुआ है, ए कम्प्लीमेंट 1 3 5 एंड सो ऑन 19, ले जी ये हमारे पास है जी ए का कम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का सिंबल डालें और फिर इसके में लिख दे बी का कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर है जो कि 2 4 6 एंड सो ऑन 20 है। अब यहाँ पे देखें जी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, तो इन दोनों के अंदर कॉमन कोई चीज भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कॉमन कोई चीज नहीं आती। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो एम्प्टी सेट इसका आएगा। ये भी एम्प्टी सेट था, लेफ्ट हैंड साइड भी ये देखें इसका आंसर, और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्वेश्चन की और राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन की, दोनों इक्वल आंसर में है। ठीक है, ये आपका डिमॉर्गन लॉ प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जिसका प्रूव हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की, उसका क्वेश्चन नंबर 8 अब हमने सिंप्लीफाई करना है। इजी क्वेश्चन है, पहले हम इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे पीछे कर रहे हैं, इस वजह से ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पीछे ये सारे क्वेश्चन किए हुए हैं इस तरह के। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं, कहते कंसीडर द सेट P, कंसीडर द सेट P। P जो है वो कौन सा सेट है, P यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये जी इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। इसके बाद है जी क्यू सेट जो दिया हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m एंड m बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सेकंड सेट है हमारे पास, p और q ये वाला। इसके बाद है जी सॉरी इनका लेना जी हमने इंटरसेक्शन, फाइंड p इंटरसेक्शन q, ये है जी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। p हमारे पास प्राइम नंबर है जी, p एक सेट है, वैसे कह ले प्राइम नंबर नहीं सॉरी q, और ये p और p एक नाम है, q एक नाम है उसका। ठीक है, ये दिया हुआ है जी, यहाँ पे हमने इसको इसके असल फॉर्म के अंदर लिखना है, जो जो हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में टेबलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास आएगा जी p सेट जो है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m। अब 5m जो है ये नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होना है। किस तरह से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 5m के साथ पहले हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे,
5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब 5 m के साथ हम 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। फिर हम 5m के साथ 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसी तरह आगे चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये नंबर एंड तक चलते जा रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि लिमिट नहीं उन्होंने बताई हुई। m नेचुरल नंबर है जी, नेचुरल नंबर यहाँ पुट करने। इसके बाद अगली बारी 2m की है यहाँ पे। इसके बाद सेकंड वाला जो है 2m है। 2m में हम ये भी नेचुरल नंबर ही पुट करने इसके अंदर भी। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2m 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इट्स मीन ये भी आगे तक चलते जा रहे हैं। तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये क्यू हमारे पास बन जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये भी अनलिमिटेड है क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर पुट हुए है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास P इंटरसेक्शन Q ये हमारे पास है। P की वैल्यू हमने पहले लिखनी है, वो जो कि 5, 10, 20, 15, 20 एंड सो ऑन। इसके बाद इंटरसेक्शन हमने Q की वैल्यू पुट करनी है जी। Q हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है, यानी कि कॉमन ये इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब भी कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 5 पड़ा है लेकिन इसके अंदर 5 कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद 10 है, इसमें 10 मौजूद है। इसमें अब ये 5 के बाद 15 की बारी, 10 के बाद 15 की बारी आती है, इसमें 15 नहीं आना। इसकी वजह ये क्योंकि 15 है ऑड नंबर, ये तो सारे इवन नंबर है। तो 10 के बाद आनी बारी 20 की, 20 के बाद कोई नंबर इसके अंदर नहीं आना। इसके साथ जो मैच होगा, ये 5 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। तो 5 डिफरेंस में इसके बाद 25 आ नहीं सकता, वो ऑड नंबर है। इसके बाद आना 30, फिर इसके बाद 40 एंड सो ऑन। इस तरह ये आगे नंबर चलते जाने और ये इसका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 हमने सिंप्लीफाई करना, जिसमें उन्होंने ये 2 पार्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहते हैं फ्रॉम द सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 2 क्वेश्चन दिए हुए उन्होंने, अब विदाउट वैल्यू पुट किए हमने उसको लेफ्ट साइड राइट के बराबर प्रूव करनी है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। जस्ट हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है और इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी हमने। जस्ट हमने इसमें ये बताना है कि ये किस तरह से लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ मैं, इसको अब बस प्रूव कर रहूंगा कि ये किस तरह लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ सकती है। ये जी लेफ्ट साइड और ये वाली राइट साइड है, इसमें वैल्यू पुट हो करने के बाद हमें पता चलना था ना कि लेफ्ट राइट के बराबर है, ये नहीं बराबर। लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इसी तरह से ही प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली चीज देखें, अगर आप गौर करें इसमें 2 चीजें मौजूद है, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन है। तो जब इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें आ जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी ये वाली इसमें यूज होनी है। हम इसको करते हैं जी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये वाला जो ए है, ये हमने अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखा जाए तो ये वाला इसने इसके साथ भी होना है और इसने इसके साथ भी होना है। अब यहाँ पे मल्टीपल देखे तो मल्टीपल होता है, प्लस देखे तो प्लस होता है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा। तो क्या करेंगे, ए जो है इंटरसेक्शन ये वाला ए आएगा। ठीक है, ये एक हो गया। दरम्यान में आएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ये वाली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला हमारे पास इस तरह रिजल्ट बनता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन जो ए है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक सेट हो और उसके एलिमेंट जो हमारे पास एक जैसे मौजूद होते हैं ना, एक सेट के अंदर एक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट एक है। अब इसमें इंटरसेक्शन जो लिया 1 2 3 4 5 ही उसके हैं ए और ए के साथ। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के सेम एक जैसे हैं, तो फिर दोनों का वही आंसर आना ना, जो एक जो इसके अंदर है जो इसके अंदर है, दोनों में कॉमन एक ही चीज आएगी, ए आएगा। इट्स मीन ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये बात याद रखिएगा, ये ए के इक्वल मैं इसकी पुट कर देता हूँ, ये ए है, ये वाला यूनियन है और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड राइट के बराबर प्रूव होगी। लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, राइट साइड बन गई हमारे पास। तो ये वाली साइड प्रूव होगी इस तरह से कि इसका आंसर उसके आंसर के बराबर आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। अब इसी तरह
इसका पार्ट नंबर जो बी है ना, पार्ट नंबर 2 है इसका, वो देखें, उसमें उन्होंने दिया हुआ है ए यूनियन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी। अब यहाँ पे इसकी आपने क्या करना है जी, लेफ्ट साइड लेनी है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए को ए के साथ यूनियन करें, ठीक है, ए को ए के साथ यूनियन हो गया ये वाला, दरमियान में फिर यूनियन है, ठीक है। अब हम इसकी ये वाली साइड नहीं यूज करते, हम इसकी राइट हैंड साइड यूज करते हैं। राइट हैंड साइड में लेता हूं, ये ए यूनियन ए, ये इंटरसेक्शन है ये वाला, और ये यूनियन बी है। मैं इसको इसके साथ करता हूँ मल्टीप्लाई, यूनियन लेता हूँ ए इंटरसेक्शन ए, फिर ये वाला यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए को ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, दरमियान में आ गया यूनियन। अब यहाँ पे देखें, ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है जो मैंने अभी बताया, ये आ गया यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आता है। लेफ्ट राइट के बराबर आती है, इस जगह पे आई थिंक यूनियन आना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पे यूनियन लग गया, ये इंटरसेक्शन है जी। ये वाली साइड राइट, लेफ्ट राइट के बराबर प्रूव होती है, ठीक है। ये वाला देखें, ये वाली साइड सिंप्लीफाई की और ये वाली साइड हमारे पास बन गई। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड का, लेफ्ट और राइट का आंसर इस तरह से बराबर आता है, और इसमें अगर वैल्यू भी पुट की जाए तो उसके आंसर भी बराबर आते हैं। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स 7x-2 इज इक्वल टू एंड एस ऑफ एक्स। ये दो वैल्यू कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमने वो फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी मेथड है। ये हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अभी अभी हमने पिछली जो लास्ट एक्सरसाइज की है ना 3.3 एक्सरसाइज, उसके अंदर हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक वैल्यू गिवन फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-2 एंड एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² - 3, 8x² - 3। कह रहे हैं जी फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ -1, ठीक है, एंड जी ऑफ -5/3 एंड नेक्स्ट है एस की वैल्यू, एस ऑफ 1 एंड एस ऑफ -9 एंड एस ऑफ 7/2। ये 6 वैल्यू है जी, हमने ये वाली वैल्यू प्रूव कर, इसमें आंसर निकालने। ले जी हम इसके आंसर निकालते बारी बारी। जी ऑफ एक्स लेते हैं जी पहले, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह पे हमने पहले मैं ये पुट करूंगा 0 वाला, पहले मैं फंक्शन लिख लूं 7x-2। अब इसमें 0 पुट करता हूं मैं, पहला पार्ट इसका ये वाला, इसकी ये वाली वैल्यू पुट करता हूं 0, ये आ जाएगा 7 × 0 - 2, 0 7 0 0 -2 इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया एक पार्ट आपका, पार्ट 1। अब इसके बाद है पार्ट 2 की बारी, जो कि ये है -1। जी ऑफ एक्स फंक्शन वही है आपका 7x-2, -1 पुट करना है जी इसमें, -1 हमने पुट करना है, 7 × -1 -2, 7 1 7, ये -7 आएगा, -2 ये हो जाएंगे -9। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, हमने इसका पुट करना है, जो है जी ऑफ -5/3। जी ऑफ -5/3, इसकी वैल्यू हम इसी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ और इस जगह पे ये तीसरा पार्ट करता हूँ जी, जी ऑफ -5/3 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-2, ये वैल्यू इसकी जगह पुट करनी जहाँ पे एक्स नजर आता है, -5/3 इज इक्वल टू 7 × -5/3 -2। ये मल्टीप्लाई होना ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ, 7 और 5 35,
ओवर 3 माइनस 2, इन दोनों का आएगा एलसीएम, एलसीएम में आएगा -35 -6, ठीक है। एलसीएम में ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लेना तो आप लोग को आता है, ये -41/3, ये इसका आंसर आ गया। ये 3 पार्ट हो गए जी, जी ऑफ 0 एंड जी ऑफ -1 एंड जी ऑफ -5/3, इन तीनों के आंसर हमने फाइंड कर लिए। अब एस वाली की बारी, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² -3। अब हमने इसके आंसर निकालने, इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट कैलकुलेशन है और कोई चीज नहीं है इसमें, कोई इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई ना हो। एस ऑफ -1, ये जी फंक्शन है हमारे पास, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² -3। एस ऑफ -1 ये हम पुट करेंगे, 8 इंटू -1 की वैल्यू 2 -3, ये 8 ऐसे आएगा। मैंने बोला था कि जब माइनस नंबर अंदर मौजूद हो और ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करना है जी हमने, फंक्शन हमारे पास सेम रहेगा, एज इट इज लिखेंगे इसको। हमने यहाँ पे अब एस ऑफ 1 पुट किया, अब एस ऑफ -9 पुट करना है जी। एस ऑफ -9 ये आएगा 8 इंटू -9² -3। अब स्केयर है जी, ये प्लस कर देगा इसको, 9 का स्केयर होता है 81, 8 इंटू 81 और ये -3 है जी इसका 7। 8 को 81 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर आप ले जी, 81 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा जी 648 -3, 645 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है जिस इसका पार्ट नंबर, ये एस ऑफ 7/2, फंक्शन हमारे पास एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x² -3, एस ऑफ पुट करना जी हमने 7/2, 8 इंटू 7/2 -3 और इसके ऊपर है स्केयर, स्केयर इसका ले जी, ये बनेगा हमारे पास 7 का स्केयर 49, ऊपर वाले का भी स्केयर और ये स्केयर नीचे वाले का भी आएगा 4, ये -3 आएगा। 4 1 4 और 4 4 2 8, 2 इससे मल्टीप्लाई होना है 49 के साथ, ये हो जाएगा 98, ये 49 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो 98 हुआ और -3 हो जाने इसमें से, 98 -3 95, 95 इसका आंसर है। ये था जी आपका, इसका भी एस सीरीज का भी ये इसका आंसर निकला और ये फंक्शन ये हमारा ये प्रूव हो गया आंसर इसका भी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी एक फंक्शन दिया हुआ है और वो कहते हैं कि इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, इसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट भी यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ गिवन है और उसमें रिक्वायर्ड उसका आंसर क्या निकलेगा, किस तरह से उनकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, इसमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर दी कांस्टेंट नंबर्स। ये ए और बी दोनों कांस्टेंट नंबर हैं और वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, फाइंड ए एंड बी। ए वैल्यू और बी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, एफ ऑफ -2 पुट करेंगे तो इक्वल टू 3 रखेंगे, एफ ऑफ 4 पुट करेंगे तो इक्वल टू 10 रखेंगे। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ -2, हम इसको पुट करते हैं इस वैल्यू के अंदर, ए इंटू -2 प्लस बी एज इट इज आएगा। अब -2 पुट के इक्वल टू 3 रखना है जिसको, ये हमारे पास आ जाएगा -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। इसी तरह अब 4 पुट करेंगे इसके अंदर, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू a4 प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 पुट किया तो इक्वल टू 10 रखना है हमने इसको, यह आएगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 होगी। ये दो इक्वेशन हमने इसको सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। मैं इसको लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट
1 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है और मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे इनके जो है ना, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 1 बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है। हम इसमें से दोनों में, ये दोनों में से ए या बी में से हमने एक वैल्यू लेनी होती है, कैंसिल करनी होती है। सेपरेट करने से साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे जिस वजह से ये हो जाएगी वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस से कट जाएगी। ये माइनस प्लस हो गया 2 और 4 हो गया -6 और ए साथ एज इट इज आएगा। इक्वल टू वैल्यू बची, ये वाली कैंसिल हो गई थी, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है माइनस, ये बचेंगे 7। ए इज इक्वल टू -7 और ये इधर आके -6 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर बटे में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 7/6 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करें और बी की वैल्यू ले लें। ले जी मैं पुट करता हूं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 7/6 पुट इन 1 इक्वेशन के अंदर मैं पुट करता हूं जो कि हमारे पास है -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ पे a पुट करूंगा, इसकी जगह पे 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये 2 3 6 आ जाएगा, 7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू माइनस है, उधर जाके इसने प्लस होना है। b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/3, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 9, वो 7 एज इट इज। एलसीएम एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको लेना आता है। इसमें 7 ऐड करेंगे 9 के अंदर तो 16/3 इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का जी। ये इसका बी का आंसर आ जाएगा, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, जस्ट कैलकुलेशन है और कोई चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कहते हैं कंसीडर द फंक्शन ऑफ द डिफाइंड k ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 5 और k ऑफ x इज इक्वल टू 100 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर इस फंक्शन की वैल्यू ले जी यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं गिवन फंक्शन की वैल्यू अगर 100 के इक्वल हो तो उसके अंदर गिवन कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करें। ले जी क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे पास। फंक्शन है जी k ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 5 और कह रहे हैं k ऑफ x इज इक्वल टू 100। k ऑफ x इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फंक्शन वैल्यूज में x पुट करें, फाइंड करें जी। ले जी ये पूरा फंक्शन जो आपने 100 के इक्वल रख लेना है। 7x - 5 इज इक्वल टू 100, सिंप्लीफाई कर दें और इसका आंसर आ जाएगा 100। ये 5 इधर माइनस का उधर जाके इसने +5 हो जाना है। 7x इज इक्वल टू 105 यानी कि 105 हो गया। ये x इज इक्वल टू आएगा 105/7। इसको सिंप्लीफाई भी आगे करना हो तो कर सकते हैं आगे, यानी कि आप इसके आंसर इसमें बटे में निकाल ले, बटे में तो है, इसका आंसर ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा हमारे पास 15 के इक्वल। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15, डिवाइड किया तो 15 आ गया। 15 इसके x की वैल्यू है जी, इसका आंसर है। ले जी ये था आपका पार्ट नंबर 12 एंड पार्ट नंबर 13 कहते कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ g of x is equal g of 4 20 and g of 0 5 find the value of m and n। ये अभी हमने क्वेश्चन किया जी। क्वेश्चन नंबर अभी हम 13 करते हैं। इस तरह का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है जो मैं लिखता हूँ g of x इज इक्वल टू है हमारे पास mx² प्लस n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने इसमें से, और इसमें दिया हुआ है उन्होंने g of 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5। Find the value of m and n। m और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम सेम इस तरह का x और y में कर चुके हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, जब हम 4 पुट करेंगे इक्वल टू 20 रखना है, जब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे इक्वल टू 5 रखना है। दो इक्वेशन बनेगी, सिंप्लीफाई कर देना है। मैं पुट करता हूँ g of 4, ये आ जाएगा m, यहाँ पे x की जगह पे आएगा 4 और ऊपर स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू, जब 4 पुट किया तो 20 आएगा इक्वल टू 20, यहाँ पे हमने पुट करना है। ये आ जाएगा आपके पास ये 4 का स्क्वायर 16 और ये साथ आ जाएगा m
प्लस n इज इक्वल टू 20। ये जी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इसी तरह इसी फंक्शन के अंदर आपने 0 पुट करना है, जहां पे है m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n और इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे देखें तो m हो गया 0, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया था कि ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर वो नंबर होते हैं जो ये जिस तरह के 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये कांस्टेंट नंबर है। अगर वेरिएबल नंबर होते तो फिर इसमें कोई और रीजन होती। अब यहाँ पे उन्होंने इसको बोल दिया कांस्टेंट नंबर है, m और n। कांस्टेंट नंबर की वैल्यू है तो फिक्स। जब किसी भी फिक्स नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा m इंटू 0 प्लस n इज इक्वल टू 5। ये 5 की इक्वल था। इसका मतलब m 0 हो गया, n इज इक्वल टू 5 आ गया। अब n की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, इक्वेशन 2 होगी। इसको 1 में पुट कर देना हमने। 1 इक्वेशन ये हमारे पास 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 16m प्लस 5, n की जगह पे 5 इज इक्वल टू 20। 16m इज इक्वल टू 20, ये 5 होते जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16m इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे 20 में से 5 माइनस में 15, 16 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके इसको कर दे डिवाइड। ये आपकी m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 15/16। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें 3 क्वेश्चन रह गए पीछे। 3 क्वेश्चन में से 2 हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं करना, 16 वाला, और ये इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।